दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट, जिसमें सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वो कितनी है? 4 ऑप्शन है, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी 149, मतलब 149 मिलियन किलोमीटर। अगला है, कौन सा ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है? तो कौन लेता है? ऑप्शन बी बुध ग्रह लेता है। कौन सा? बुध ग्रह। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट जिसको कहते हैं। अगला है, भारत का प्रामाणिक देशांतर जो है वो कितना है? ऑप्शन ए 42.5 डिग्री। ओके। ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति जो है वो कौन सी है? ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति की बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी कालडेरा। नेक्स्ट है, कौन सी नदी समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा कोलोरेडो। कौन सी चट्टान स्लेट में परिवर्तित होती है? तो स्लेट में परिवर्तित होने वाली चट्टान हो जाएगी ऑप्शन डी सैल। निम्नलिखित में से किन नेताओं का मत था कि लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सेफ्टी बॉल्ब के रूप में देखा? ऑप्शन बी लाला लाजपत राय एवं सीपी दत्त। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन सी गुड़गांव में अवस्थित है। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ जो हैं वो कौन सी हैं? ऑप्शन बी सोन, पुनपुन और किऊल। तो ये हो जाएंगी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। झारखंड में बॉक्साइट जो होता है वो किन जिलों में मिलता है? तो ये मिलता है रांची, पलामू। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ऑप्शन डी ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। सरकारिया आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? तो ऑप्शन भी हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध के लिए गठित किया गया था। कांग्रेस संगठन की जो आरंभिक मांगें थीं वो क्या थीं? तो वो थीं उपरोक्त सभी। पहला है अधिक संख्या में जनता के प्रतिनिधियों को शामिल करना। दूसरा है शस्त्र अधिनियम की समाप्ति। तीसरा है आईसीएस परीक्षा का इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजन। फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? मानेकशॉ। ऑप्शन सी मानेकशॉ। आर.डी. बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन सी वर्ष 1922 में। सुमेलित करना, एक में योजना है दूसरे में वर्ष है। कूट के माध्यम से आपको मिलान करना है। ऑप्शन भी हो जाएगा आपका। पहला है मनरेगा का हो जाएगा दूसरे से 2005। फिर है प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये हो जाएगा 2014। अटल पेंशन योजना, ये हो जाएगा 2015। ग्रामोदय से भारत उदय, ये हो जाएगा 2016। जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन बी संबंधित राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था ऑप्शन बी वर्ष 1942 में। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय जो है वो कब हुई? तो ऑप्शन है मई 1993
1953 में। अगला है मार्टिन लूथर किंग कहाँ के निवासी थे। मार्टिन लूथर किंग की बात करें तो ये थे ऑप्शन सी यूएसए के निवासी थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के एक अंग्रेज अनुयायी कौन थे। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी जो थे वो थे ऑप्शन ए एंड्रूज। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय जो था वो कौन था। तो वो था ऑप्शन बी जेम्स फोर्ड। अकबरनामा की जो रचना है वो किसने की थी। तो ये की थी ऑप्शन ए अबुल फजल के द्वारा की गई थी। अबुल फजल। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण किस आंदोलन से हुआ। ऑप्शन सी चंपारण आंदोलन से हुआ था। चंपारण। पोखरण जहां आणविक परीक्षण किए गए किस राज्य में अवस्थित है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान राज्य में अवस्थित है। अगला है किस पुस्तक से वंदे मातरम जो है वो उद्धृत है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आनंद मठ से उद्धृत है। आनंद मठ। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी। संस्कृत भाषा में की थी। अगला है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी। तो ये की थी ऑप्शन सी अवधी भाषा में की थी। अवधी। जय जवान जय किसान का जो नारा है वो किसने दिया था। तो ये दिया था ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नीति आयोग के संबंध में जो है वो क्या सही है। ऑप्शन है केवल एक। पहला क्या है इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई है। खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का व्यवहार होता है क्योंकि। ऑप्शन है इसका न्यूनतम बिखराव होता है। कबूतर जो है वो किसका प्रतीक है। कबूतर जो होता है ऑप्शन सी शांति का प्रतीक होता है। बंग भंग आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। चारों कथन सही हो जाएंगे। पहला कथन है आपका 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन विभाजन लागू हुआ था वह दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया। दूसरा है आंदोलन के दौरान बंगाल नेशनल कॉलेज तथा बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। कड़े विरोधों के कारण वर्ष 1911 में सरकार को बंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा। और चौथा है यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार 1911 में लिया गया जो वर्ष 1912 में लागू हो गया। निम्नलिखित में किस अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी दोनों बहिष्कार के अस्त्रों को पूरे भारत में लागू किया जाए या सिर्फ बंगाल में उलझ पड़े। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन सी ए और बी। ए है माधव गाड़गिल पैनल और फिर बी है कस्तूरी रंगन पैनल। किसी तत्व की भार संख्या 18 है। यदि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो कितनी होगी। ऑप्शन सी 7, 11। सेल सूर्य सेल परिवर्तित करती है। ऑप्शन डी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पारसेक जो है वो किसकी इकाई होती है। ऑप्शन डी दूरी की इकाई होती है। जो पद्धति करेंसी प्रणाली पर आधारित हो जिसमें मुद्रा की प्रत्येक इकाई के पीछे 100% कोष रखा जाता है और कागजी मुद्रा
स्वर्ण या चांदी में परिवर्तनशील होती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, उसे न्यूनतम कोष प्रणाली कहते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है, उस तत्व की संयोजकता कितनी होगी? तो इसका क्या बनेगा, 2, 8, 3। तो कितनी हो जाएगी इसकी संयोजकता? 3। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग सूखी सेल बनाने में किया जाता है? ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। भारत सरकार द्वारा हाथियों के संरक्षण से संबंधित प्रोजेक्ट हाथी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन डी वर्ष 1992 में। कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिकों में कितनी होती है? ऑप्शन बी 2 होती है। ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें परमाणु या आयन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन जो है वो देता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चूहों को मारने की दवा कौन सी होती है? जिंक फास्फेट। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य बताओ। जीव कोश की रासायनिक रचना ठीक रखना, यह होता है प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य। उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसकी वाष्प का दबाव कितना होता है? ऑप्शन बी 760 mm पारे से कम। काला छिद्र किसके सिकुड़ने से बनता है? भारी न्यूट्रॉन तारा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसकी परत वायुमंडल में होने से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।